गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 7 जिसका शीर्षक है वचन, इस पाठ का भाग 1 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो में हम वचन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। पाठ 7 वचन। प्यारे बच्चों, वचन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ चित्रों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए। यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को आपको देखना, उसे पढ़ना और पढ़कर उसे समझना है। पहला चित्र है एक तितली। एक तितली। दूसरा चित्र है 3 तितलियां। 3 तितलियां। उसके बाद हम कुछ और चित्र देखेंगे। अगला चित्र है एक किताब। एक किताब। अगला चित्र है 2 किताबें। एक किताब, 2 किताबें। बच्चों, हमने यहाँ चित्रों को देखा और पढ़ा कि वो क्या है। पहले चित्र में एक तितली, 3 तितलियां। दूसरे चित्र में एक किताब, 2 किताबें। उपयुक्त उदाहरणों में तितली और किताब शब्द उनके संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। हमने क्या देखा बच्चों? दोनों चित्रों में एक तितली, एक किताब। इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों संख्या में एक हैं, जबकि तितलियां और किताबें शब्द उनके संख्या में एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं। जबकि एक तितली के साथ हमने देखा 3 तितलियां और एक किताब के साथ हमने देखा 2 किताबें। तो एक तितली, एक किताब, इन दोनों शब्दों से क्या पता चल रहा है कि इन दोनों की संख्या एक है। एक तितली, एक किताब। लेकिन 3 तितलियां और 2 किताबें इन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक यानी कि अनेक होने का पता चल रहा है। तो वचन क्या होते हैं बच्चों? जब शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वचन परिभाषा: शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। क्या होते हैं बच्चों वचन? शब्द का वो रूप यानी कि वो शब्द का वो रूप जिससे उसके संख्या में या तो उसके एक होने का या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है, तो उसे वचन कहते हैं। क्या होते हैं वचन? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन
कहते हैं। फिर हम देखेंगे वचन के प्रकार। अभी हमने देखा कि वचन क्या होता है, अब हम देखेंगे वचन के प्रकार कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन और 2 बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी, घोड़ा, बच्चा आदि एक वचन हैं। तो क्या होते हैं बच्चों एक वचन? एक वचन वो होते हैं जब शब्द के किसी रूप से उसके संख्या में एक होने का, यानी कि जिस शब्द से पता चलता है कि वो संख्या में सिर्फ एक है, अगर एक है तो वो एक वचन कहलाता है। अगर वो संख्या में सिर्फ एक है तो वो एक वचन कहलाता है। जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी, घोड़ा, बच्चा आदि ये सभी क्या है? एक वचन है। नंबर 2 है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां, घोड़े, बच्चे आदि बहुवचन हैं। और बहुवचन क्या होते हैं बच्चों? जब संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि अगर किसी चीज़ की संख्या में एक से ज़्यादा होने का, एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां, घोड़े, बच्चे आदि बहुवचन हैं। अगर संख्या में एक है तो एक वचन और संख्या में एक से अधिक है तो बहुवचन। आइए हम कुछ शब्दों को के एक वचन और उनके बहुवचन के प्रकार देखेंगे। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन इस प्रकार हैं। यहाँ आपको एक तरफ दिया गया है एक वचन और दूसरी तरफ दिया गया है बहुवचन। नंबर 1 है पत्ता। पत्ता एक वचन है, इसका बहुवचन है पत्ते। या पत्ता एक वचन और इसका बहुवचन पत्ते। नंबर 2 झूला। झूला एक वचन है, इसका बहुवचन है झूले। नंबर 3 मेला। मेला एक वचन है, इसका बहुवचन है मेले। नंबर 4 कपड़ा। कपड़ा एक वचन है और इसका बहुवचन है कपड़े। नंबर 5 दरवाज़ा। दरवाज़ा एक वचन है और इसका बहुवचन है दरवाजे। नंबर 6 आँख। आँख एक वचन है, इसका बहुवचन है आँखें। आँख का बहुवचन आँखें। नंबर 7 भेड़। भेड़ एक वचन है, इसका बहुवचन है भेड़ें। भेड़, भेड़ें। नंबर 8 पर है गाय। गाय एक वचन है, इसका बहुवचन है गायें। गाय एक वचन और बहुवचन गायें। नंबर 9 किताब। किताब एक वचन है और इसका बहुवचन है किताबें। किताबें। नंबर 10 नदी। नदी एक वचन है, इसका बहुवचन है नदियाँ। नदी का नदियाँ। 11 पर है पत्ती। पत्ती एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन है पत्तियाँ।
पत्ती का बहुवचन है पत्तियां। नंबर 12 पर है कली, कली का बहुवचन है कलियां, कली का बहुवचन कलियां। 13 पर है चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन है चिड़ियां, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियां। 14 बकरी, बकरी शब्द का बहुवचन है बकरियां, बकरी बकरियां। नंबर 15 है घड़ी, घड़ी एक वचन है, इसका बहुवचन है घड़ियां, घड़ी घड़ियां। नंबर 16 पर है भाषा, भाषा एक वचन है, इसका बहुवचन है भाषाएं, भाषाएं। 17 है कन्या, कन्या का बहुवचन है कन्याएं, कन्या का बहुवचन कन्याएं। 18 पर है कथा, कथा का बहुवचन है कथाएं, कथा एक वचन और इसका बहुवचन कथाएं। 19 पर है कला, कला एक वचन और इसका बहुवचन कलाएं। 20 पर है कक्षा, कक्षा एक वचन है और इसका बहुवचन है कक्षाएं, कक्षाएं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ एक वचन और उनके बहुवचन देखे। अब हम कुछ बातें देखेंगे जो इस पाठ में हमने पढ़ी हैं और वो हमें याद रखनी है। स्मरण रखने योग्य बिंदु। नंबर 1 है शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। सबसे पहले वचन क्या होता है? शब्द का वो रूप जिससे उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। नंबर 2 है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और नंबर 3 है शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो वचन क्या होता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में याद रखना है। पहला वचन क्या होता है? शब्द का वो रूप जिससे उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जिससे उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है और बहुवचन जिससे संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को दोहराएंगे। धन्यवाद।